पटाखों से जलने पर तुरंत क्या करें और क्या नहीं, ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। दिवाली के आसपास अस्थमा और फेफड़ों की दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोगों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए अपना ख्याल कैसे रखें। दिवाली पर खोए की मिठाई बनाने जा रहे हैं। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए कैसे पता करें खोया असली है या मिलावटी। नवंबर 2024 दिल्ली एम्स में 27 पेशेंट्स को भर्ती किया गया जो दिवाली मनाते हुए जल गए थे। इसी साल दिवाली पर दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में 280 पेशेंट्स को बर्न इंजरी के चलते भर्ती किया गया। वहीं चंडीगढ़ में 21 लोगों को पीजीआई में भर्ती किया गया। इनमें से कुछ पटाखे चला रहे थे तो कुछ पटाखों को जलते हुए देख रहे थे। देहरादून में 78 लोग दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती किए गए जो पटाखे फोड़ते हुए जल गए थे। हर साल दिवाली के आसपास ऐसी कई खबरें हमें सुनने पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप त्योहार खुलकर ना मनाएं। बस जरूरी है कुछ सावधानियां बरतना। कभी कभी पटाखे जलाते हुए चोट लग जाती है, चेहरे या फिर हाथ पैर पर हल्का सा जल जाता है। इस वक्त एक छोटी सी गलती से घाव और गंभीर हो सकता है। इसलिए जरूरी है कुछ ऐसी टिप्स जानना जो ऐसे वक्त में आपके काम आ सकती हैं, बड़ी चोट या दुर्घटना से बचा सकती हैं। आज सेहत के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसी ही टिप्स बताएंगे। डॉक्टर से जानेंगे पटाखे फोड़ते हुए अगर कोई जल जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए, कौन सी गलतियां इस वक्त एकदम ना करें, अगर हाथ या पैर पर जल जाए तो बर्फ लगानी चाहिए या नहीं, और त्योहार मनाते हुए कौन सी सावधानियां जरूर बरतें। सुनिए। विक्टिम को आग से दूर लेके जाइए। आप एक थिक ब्लैंकेट या बेडशीट से भी आग बुझा सकते हैं। इस दौरान अगर आपको आग लग जाए तो याद रखिए, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। स्टॉप यानी दौड़ना बंद कीजिए, दौड़ने से आग बढ़ सकती है। ड्रॉप यानी ज़मीन पे लेट जाइए, और रोल यानी ज़मीन पे रोल कीजिए जब तक आग बुझ नहीं जाए। आग बुझने के बाद जले हुए कपड़ों को निकाल दीजिए, पर अगर ये स्किन पे चिपका हो तो उन्हें खींचिए मत। बर्न्ट एरिया को 15 से 20 मिनट ठंडे पानी के नीचे रखें और इसके बाद एक साफ कपड़े या गॉज पीस से ढक के तुरंत मेडिकल हेल्प लें। पहले बर्न्ट एरिया पे आइस, टूथपेस्ट, हल्दी या कोई होम रेमेडी मत ट्राई कीजिए। दूसरी चीज़, अगर बर्न्ट एरिया पे ब्लिस्टर बन गया हो तो उन्हें फोड़िए मत। तीसरी चीज़, अगर बच्चों या बुजुर्गों में बर्न हुआ है तो उनका स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसे इग्नोर मत कीजिए। और चौथी चीज़, अगर फेस पे, प्राइवेट पार्ट्स पे या फिर हाथ पैर पे बर्न हुआ हो तो ये काफ़ी सीरियस हो सकता है, तुरंत मेडिकल हेल्प लें। अगर हाथ पैर हल्के से भी जल जाए तो बर्फ़ का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए। बर्फ़ से वो एरिया का ब्लड सप्लाई कम हो सकता है। इसके बदले बर्न्ट एरिया को 15 से 20 मिनट ठंडे पानी के नीचे रखें। इससे बर्निंग प्रोसेस कम हो सकता है। पहले कॉटन के कपड़े पहने, सिंथेटिक अवॉइड कीजिए। दूसरा, ओपन एरिया में ही पटाखे फोड़ें, स्पेशली गाड़ियों और भीड़ से दूर। तीसरा, बच्चों पे ध्यान रखिए क्योंकि उनका स्किन बहुत सेंसिटिव होता है। और लास्ट, अगर आपके फैमिली में किसी को अस्थमा या लंग का प्रॉब्लम हो तो उनको पटाखे के धुएं से दूर रखिए। तो सिंपल सी बात है, बस इन टिप्स का ख्याल रखिए, इन्हें याद रखिए, पटाखों को दूर से जलाइए और अपना ख्याल रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। दिवाली की तैयारियां जोरों पर हैं। कई लोगों ने पटाखों का इंतजाम भी कर लिया होगा। अब कुछ लोगों को पटाखे जलाने में बड़ा मजा आता है तो कुछ के लिए यही पटाखे परेशानी का सबब बन जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या फेफड़ों से जुड़ी दूसरी परेशानियां हैं। द ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत में करीब 3.5 करोड़ लोगों को अस्थमा है। इस बार त्योहारों के मौसम में ऐसे लोगों की परेशानी ना बढ़े, अस्थमा अटैक ना पड़े, इसके लिए कुछ जरूरी टिप्स बता रहे हैं एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एंड हेड डॉक्टर मानव मनचंदा। डॉक्टर मानव बताते हैं कि सिर्फ पटाखे ही नहीं, इस वक्त और भी कई चीजें सांस के मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। जैसे त्योहार आने से पहले घर की सफाई होती है,
इस दौरान घरों में खूब धूल उड़ती है। ये धूल अस्थमा के मरीजों में एलर्जी पैदा कर सकती है, जिससे उन्हें अस्थमा का अटैक भी पड़ सकता है। यानी उन्हें लगातार खांसी आना शुरू हो जाएगी, सांस फूलेगी, सीने में जकड़न बढ़ेगी। इसलिए जब सफाई हो रही हो तो अस्थमा या सांस की दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोग घर से बाहर चले जाएं। नहीं जा सकते तो उस कमरे में बैठे जहां उस वक्त सफाई ना हो रही हो। साथ ही मास्क जरूर लगाएं। अगर एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं तो जरूर इस्तेमाल करें। दिवाली और उसके बाद के कुछ दिनों तक बहुत सावधानी बरतें, मास्क लगाएं और बाहर कम से कम निकलें। इस दौरान प्रदूषण का लेवल भी बढ़ जाता है। हवा में कई हानिकारक कण होते हैं, जैसे कि बेरियम, कैडमियम, सोडियम, मर्क्यूरी, नाइट्रेट और नाइट्राइट। इनसे एयरवेज यानी सांस की नलियों में सूजन बढ़ जाती है, जिससे अस्थमा का अटैक ट्रिगर हो सकता है। प्रदूषण में PM 2.5 पाया जाता है। PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर। ये धूल, मिट्टी और केमिकल वगैरह के बहुत ही बारीक कण होते हैं। जब आप प्रदूषण में सांस लेते हैं तो ये छोटे छोटे कण सांस के रास्ते आपके फेफड़ों में गहराई तक पहुंच जाते हैं। इससे अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। इसलिए दिवाली पर खासकर रात में घर से बाहर ना निकलें। खिड़की दरवाजे भी बंद रखें ताकि बाहर का धुआं और धूल अंदर ना आ सके। आप अपने कमरे में एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, इससे कमरे की हवा साफ होती रहेगी। इस दौरान सेंटेड कैंडल्स यानी खुशबू वाली मोमबत्तियां या फिर अगरबत्तियां ना जलाएं, इनसे भी एलर्जी हो सकती है। इन्हेलर हमेशा साथ रखें ताकि ज़रूरत के वक्त उसे इस्तेमाल किया जा सके। अगर कभी अस्थमा अटैक पड़े तो इन्हेलर को 2 बार लें। आराम ना मिले तो 10 मिनट बाद दोबारा ले सकते हैं। अगर नेबुलाइजर है तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेबुलाइजर एक मशीन है जो दवा को महीन धुंध में बदलकर सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचाती है। ज़रूरत लगे तो 20 या फिर 30 मिनट बाद नेबुलाइजर दोबारा इस्तेमाल करें। इन्हेलर और नेबुलाइजर से अस्थमा अटैक को काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। डाइट का ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है। तेल, मसालेदार, तला भुना खाना कम से कम खाएं। इस तरह का खाना सांस की नलियों में सूजन को बढ़ा सकता है, जिससे अस्थमा के जो लक्षण हैं वो गंभीर हो सकते हैं। आपके खाने में हरी सब्जियां ज़्यादा हों, फल खाएं और पानी खूब पिएं। पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है और सांस की नलियां जो हैं उसमें नमी बनी रहती है। अगर सांस की नलियों में सूखापन होगा तो फिर बलगम भी ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा जमा होगा, जिससे सांस लेने में दिक्कत और बढ़ सकती है। इसलिए हर थोड़ी देर में पानी ज़रूर पीते रहें। अगर दूध या डेयरी प्रोडक्ट लेने के बाद बलगम बढ़ता है तो कुछ दिनों के लिए इसे अवॉइड करिए। अगर सारी सावधानियां बरतने के बाद भी लगातार खांसी आए, सांस फूले, सांस लेना मुश्किल हो जाए तो फौरन डॉक्टर से मिलें। जरा सी भी देरी आपकी हालत और ज्यादा खराब कर सकती है। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। अगले हफ्ते दिवाली है। मीठा खाने के शौकीनों की तो भाई मौज है। घर पर बनेंगी टेस्टी टेस्टी मिठाइयाँ, पेड़े, नारियल की बर्फी, कलाकंद, मालपुआ वगैरह वगैरह। रिश्तेदार भी डब्बे भर भर कर मिठाइयाँ घर लाएंगे। ऐसे में ना सिर्फ आपकी मौज है, उनकी भी चांदी है जो मिलावट करते हैं। मिठाइयाँ बनती हैं खोए से, इसे मावा भी कहा जाता है। इन दिनों कई लोग मुनाफे के चक्कर में खोए में खूब मिलावट करते हैं। इसी मिलावटी खोए की वजह से लोगों को फूड पॉइजनिंग होती है, पेट दर्द होता है, उल्टी आती है, दस्त लग जाते हैं, चक्कर आते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि खोया शुद्ध हो। अब खोए में मिलावट है या नहीं, कैसे पता करें? ये हमने पूछा CK बिरला हॉस्पिटल दिल्ली में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट दीपाली शर्मा से। डाइटिशियन दीपाली बताती हैं कि असली खोए से दूध जैसी मीठी खुशबू आती है। ये स्वाद में भी हल्का मीठा होता है, लेकिन मिलावटी खोए से डिटर्जेंट या केमिकल जैसी गंध आ सकती है। ये खाने में कसैला या साबुन जैसा लगता है। असली खोया दबाने पर नरम, दानेदार और हल्का चिकना महसूस होता है, लेकिन मिलावटी खोया या तो बहुत कठोर और सूखा सा महसूस होगा या फिर वो कुछ ज़्यादा ही चिकना और गीला होगा। खोए में मिलावट है या नहीं, या पानी से भी पता कर सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी गर्म पानी में थोड़ा सा खोया डालें। अगर खोया पानी में घुल जाए तो उसमें सिंथेटिक दूध या पाउडर की मिलावट है। अगर खोया पानी में पूरी तरह ना घुले बल्कि गुठलियां छोड़े तो वो असली है। अगर घर पर आयोडीन टिंचर है तो इससे भी खोए में मिलावट का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए एक कटोरी पानी में थोड़ा खोया डालें, उसे उबालें। अब इसे ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें आयोडीन टिंचर की कुछ बूंदें डालें। अगर रंग नीला पड़ जाए तो खोए में मिलावट है। खोया असली होगा तो उसका रंग नहीं बदलेगा।
देखिए, वैसे तो आप घर पर भी खोया बना सकते हैं, लेकिन अगर बाहर से खरीद रहे हैं तो किसी भरोसेमंद दुकान से ही खरीदें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।